तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास में करे होंगे। खैर, ये क्वेश्चन आपके यूजुअल ट्रेंड से अलग बनाया गया है। कॉम्पिटेंसी मतलब आप खुद सोचिए, अगर ग्रेविटी यहाँ अब्सेंट हो जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नाउ हम लोग देखते हैं। सपोज मान लीजिए ये स्ट्रिंग नहीं होता। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड दोनों स्फेरिकल बॉल, चार्ज स्फेरिकल बॉल अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं होते तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स, ये इसके ऊपर इधर लगाएगा, और ये दोनों सिंगल फोर्स लगा हुआ है तो अनबैलेंस फोर्स होगा। और ये सीधे सेपरेटली एक स्ट्रेट लाइन पे चलते 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 ये इनफाइनाइटली सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, इसको बांधने से ऐसा क्या हो गया कि ये नहीं जा पाए। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करे, अगर यहाँ से ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा तो स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये आइडियल स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं करने वाली है ना। ये इंक्रीज नहीं कर सकती लेंथ। इसका मतलब कि रस्सी में टेंशन आएगा, इसको स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाने देगा, इसको कर्व पाथ पे ले जाएगा। होगा क्या कि इसका मतलब रस्सी में कुछ टेंशन भी प्रोड्यूस हुआ होगा। तो रस्सी में यहाँ पे हम लोगों ने जूम कर लिया कि कुछ टेंशन आ रहा है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है, ये F हो गया, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F हो गया। अब सोचिए कि अगर हम लोग बात करें टॉर्क की, टॉर्क किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट से ये हिंज्ड है। तो बताइए, ये तो टॉर्क दे नहीं पा रहा है क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास कर रही है और इसका भी लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास कर रहा है। इसका मतलब टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है टर्निंग इफेक्ट। इसका मतलब ये एक टर्न होता हुआ चला जाएगा एक सर्किल पे। जब तक ये टॉर्क देता रहेगा तब तक इसके अंदर रोटेशनल मोशन होता रहेगा। कब बंद होगा ये मोशन, ये रोटेशनल मोशन कब बंद होगा? जब ये टॉर्क देना बंद कर दे। तो एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट टॉर्क, कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अब देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से घूमते 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 घूमते, मान लीजिए हमने ऐसे मान लिया कि ये घूमते 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 कुछ इस तरह से आ गया, ऐसे आ गया। जब ऐसे आ जाएगा तो अब बताइए, जो टेंशन और टेंशन का डायरेक्शन है, टेंशन आपका अलोंग द दिस थ्रेड हो जाएगा, अवे फ्रॉम द बॉल, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस तरह से हो जाएगा क्योंकि दूसरे वाला भी, ये वाला जो आपका घूम के ये भी इस तरह से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ गया होगा, इस तरह से। और जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं, इसको हटाते हैं पहले, जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं, सपोज इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है और टेंशन जो इसके ऊपर अवे फ्रॉम द बॉल एंड अलोंग द स्ट्रिंग, ऐसे लग रहा है। टेंशन हो गया, फोर्स हो गया। अब देखिए इस सिचुएशन में ना तो F टॉर्क प्रोड्यूस कर पा रहा है, ना तो टेंशन टॉर्क प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब दोनों अगर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो टर्निंग हो रही थी, मोमेंट हो रहा था, वो मोमेंट, नेट मोमेंट जीरो हो गया। इसका मतलब कोई भी टर्निंग नहीं होगी। ये एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना हो गया? ये स्ट्रिंग की लेंथ L दे रखी है और ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई? L हो गई। अब इसके ऊपर जो फोर्स है F, किसको बैलेंस कर रहा होगा? टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा। तो जो टेंशन T है, ये फोर्स F के बराबर हो गया। इसका मतलब फोर्स कैसे निकालते हैं? हम लोग जानते हैं K Q1 Q2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विच इज Q स्क्वायर अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। बीच का डिस्टेंस 2L हो गया तो 2L का होल स्क्वायर। तो जो टेंशन आ गया इट बिकम K Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर हो गया। क्या क्या पूछा गया है? पहला पार्ट पूछा गया था आपको, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आएगी? इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया है? व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। तो ये जो लीक से हट के है, वेट हटाने के बाद जीरो ग्रेविटी में जब बात करी जाएगी तो आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। और ग्रेविटी में तो आप पहले पढ़ चुके होंगे, अगर पढ़े होंगे तो।